आज का टॉपिक है बार्थोलिन सिस्ट। बार्थोलिन सिस्ट क्या होता है? बार्थोलिन जो है एक ग्लैंड होती है जो कि एक छोटे मटर के दाने के बराबर की ग्लैंड है, जो आपके योनि यानी कि वेजाइना के आसपास जो बाहर के पोर्स होते हैं ये वहां पे होती है। उन पोर्स के अंदर वेजाइना में होती है। औरत की योनि जो है वो उसको मॉइस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अंदर सिक्रीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिक्रीशन अगर नहीं होगा तो वहाँ पे ड्राइनेस आ जाएगी, इचिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, आगे इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, ब्लीडिंग हो सकती है वहाँ से अगर ड्राइनेस आ जाएगी, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, फिर ब्लीडिंग होगी। तो बेसिकली बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में छोटे-छोटे मटर के दाने के बराबर होती है, जिसमें कि डक्ट होती है। वो डक्ट जो है वो बहुत ही पतली-पतली ट्यूब के बराबर होती है, जो कि हमें नहीं दिखती है। वो अंदर की तरफ सिक्रीशन करती है और यही सिक्रीशन बनाती है, जो कि अगर वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाए, उस एरिया पे कोई ब्लॉकेज आ जाए तो वो बाद में ग्लैंड बना देती है और उस एरिया को मॉइस्ट और गीला रखती है। तो सिस्ट बनती कैसे है? सिस्ट बनती है जैसे कि मैंने अभी बताया कि डक्ट के बंद हो जाने से। अगर वो डक्ट जो पतली-पतली ट्यूब है, डक्ट है, वो बंद हो जाती है, किसी भी वजह से बंद हो गई, तो उसमें फ्लूइड जो है वो भर जाएगा, वो बाहर सिक्रीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन आ जाएगी, वो गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। तो ये जो है गुब्बारे की तरह जब ये फूल जाता है, तो इसी को हम बार्थोलिन सिस्ट कहने लगते हैं। और जिन भी लोगों को ये बार्थोलिन सिस्ट हो चुकी है, उनको पता होगा और जो ये आपका वेजाइना है, उसकी ओपनिंग है, उसके अंदर कई तरह के आपको गोले-सा बैलून जैसा दिखेगा। तो बेसिकली इसे बार्थोलिन सिस्ट बोलते हैं, जब इसका सिक्रीशन बाहर नहीं निकल पाता। अब ये ब्लॉक क्यों होता है? रीज़न जनरली किसी को पता नहीं है। जेनुइनली कहते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो गई, कुछ ना कुछ कोई कचरा फँस गया उस पर, कचरा काफ़ी दिनों से जमा रह गया उस ट्यूब के अंदर, तो ट्यूब ब्लॉक हो गई और ये ट्यूब जो अगर बंद हो गई तो एक बार अगर वहाँ सिस्ट बन गई तो बार-बार चांसेस होते हैं सिस्ट बनने के। जब ट्यूब में कचरा फँस गया, एक बार वो फूटा, पानी निकला, पानी फिर क्या होगा, फिर वापस से वहाँ पानी भरेगा, फिर से सिक्रीशन आएगा, वापस वहाँ पे कहीं न कहीं कचरा फँसेगा, रिमूव नहीं हुआ तो वापस से वहाँ पे सिस्ट बन जाएगी। इसलिए बार्थोलिन सिस्ट जब भी होती है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप कभी भी बार्थोलिन सिस्ट हो तो उसके फूटने का इंतज़ार ना करें, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। बार्थोलिन सिस्ट किस तरह की सिम्पटम्स देगा, ये जानते हैं। तो बार्थोलिन सिस्ट में पेन होगा, वहाँ का एरिया जो है वेजाइनल ओपनिंग पर आपको उठने-बैठने, कपड़े पहनने में, अंडरगारमेंट्स पहनने में या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में, इन सब में आपको प्रॉब्लम होगी। और जब तक ये फूटेगा नहीं, इसका पानी नहीं निकलेगा, तब तक ये आपको दिक्कत होती रहेगी। कभी-कभी क्या होता है, इसके अंदर एब्सेस बन जाता है, यानी कि वहाँ का पानी इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। ये जो पानी है, ये इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे पस बनाने लगेगा। इसे बोलते हैं बार्थोलिन एब्सेस, या फिर वहाँ पे पस बनने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि कभी-कभी इन्फेक्शन जो होता है वो आपको कभी भी आपने देखा होगा कि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो बुखार आने के सिम्पटम्स देता है, शरीर में दर्द, थकान, हल्का-हल्का सा मतलब अ, हल्का-हल्का सा थकान सा ये भी आपको फ़ील हो सकता है। तो अगर वहाँ बार्थोलिन से एब्सेस बन रहा है तो आपको बुखार आ सकता है, वहाँ पे दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है और हल्का-हल्का सा वहाँ से पस भी निकल सकता है। पूरे दिन हो सकता है निकले पस, ऐसा भी हो सकता है जिससे आपको और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो बार्थोलिन्स जो एब्सेस है बेसिकली सिस्ट और एब्सेस दोनों का ट्रीटमेंट एक ही तरह से होता है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए और वो आपको बायोटिक देंगे, उन एंटीबायोटिक का यूज़ कीजिए। उसके पहले हो सकता है आप गर्म पानी में वहाँ बैठ सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे थोड़ा-सा आराम मिलेगा। अगर आपका साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डॉक्टर से जाइए, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। एक छोटी-सी सर्जरी करते हैं जिसका नाम है
मार्सुपिलाइजेशन, जिसको करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, आधे घंटे का प्रोसेस है, बड़ी ही आसानी से ये हो जाता है। सिस्ट है, अगर जैसे बड़ी सिस्ट हो गई तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर, एक लंबा सा छोटा सा जितना बड़ा सिस्ट है उसमें एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और उसका पानी है या पस है जो भी है उसको पूरी तरह बाहर निकाल देते हैं। फिर वो वॉल्व दोबारा फिर ना जुड़े, फिर वहाँ पे पस ना हो, इसलिए उस वॉल को खोल करके बाहर की तरफ वहाँ पे स्टिच लगा देते हैं, ताकि वो वापस से ना जुड़े और सिस्ट ना बने। जैसे कि मैंने बताया कि ये रिकरेंट होता है, बार-बार होने के चांसेस होते हैं, तो एक बार आपने मतलब हो गई ये सिस्ट तो हो सकता है आपको बार-बार हो सकता है। इसलिए सर्जरी अगर आप करा लेते हैं, तो वापस से वो सिस्ट नहीं बनेगी और आपको इस प्रॉब्लम से आप ठीक हो जाएँगे। तो इस सर्जरी को बोलते हैं मार्सुपिलाइजेशन। 10 मिनट का ऑपरेशन है। डॉक्टर आपको वहाँ पे 2-3 टाँके लगाएँगे, जो कि समय के साथ अपने आप ही गल जाएँगे और आधा घंटा आपको लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में और बस आपको घर भेज दिया जाएगा। तो डरने की बात नहीं है। अब ये किन-किन लेडी को होता है, ये जान लेते हैं। जनरली ये उनमें होता है जो कि सेक्सुअली एक्टिव होती हैं। 70 से 60 के बाद ये नहीं होता, क्योंकि बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो इतनी छोटी हो जाती है, इतनी सूख जाती है और ऊपर से नीचे का एरिया पूरा ड्राई होने लगता है, जो वेजाइना है वो पूरा ड्राई हो जाता है। तो होता क्या है, क्यों होता है वहाँ का रीजन इतना ड्राई, क्योंकि उस समय हार्मोन सारे खत्म हो जाते हैं, ग्लैंड्स जो है वो बहुत छोटी-छोटी हो जाती हैं और यंग बच्चों में भी नहीं होता, क्योंकि उस समय अभी पीरियड स्टार्ट नहीं हुए होते हैं, उनको भी वो सब हार्मोन और कोई सिम्पटम्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को भी नहीं होती है। तो कब होता है फिर ये? तो ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और ये बड़ी ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, इसका इलाज बहुत ही ईज़ी है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? जैसे कि मैंने बताया, पस यानी एब्सेस, जो कि बहुत ही रेयरली होता है, बार-बार होने की वजह से वहाँ पे बार-बार अगर हो रहा है, तो हो सकता है कि कैंसर भी वहाँ पे बन सकता है, जो कि बहुत ही रेयरली है, इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वल्वा कैंसर, जो कि वल्वा किसे कहते हैं, वल्वा पूरा नीचे के जो एरिया है उसको पूरे को वल्वा बोलते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कैंसर अगर होता है तो उसको वेजाइनल कैंसर, वल्वर कैंसर या फिर बार्थोलिन कैंसर ऐसे बोल सकते हैं। बहुत रेयरली है, इसलिए डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि बार्थोलिन सिस्ट जो है वो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आपको सिर्फ़ पेन होगा और कई बार तो ऐसा होता है ये खुद से भी ठीक हो जाती है, वापस से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इसलिए तो दोस्तों आज के दिन इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।